हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। आप सबको, हमारे यूट्यूब फैमिली को, सबको हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं अभी तैयारी में लग गई हूँ, नहा धोवा के सब सारा काम ख़त्म करके पोछा ओछा लगा के। आज मैं सुबह ही पोछा लगा ली थी, पूजा वूजा करना था ना नवरात्रि का, तो इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के बाद, सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद मैं सीधा आ गई थी मंदिर में। शंकर भगवान को जल वल चढ़ाने के बाद फिर मंदिर में आई थी ना, मैं तैयारी में लग गई हूँ। मैं हमारे पास दुर्गा जी का 2 मूर्ति है ना, तो उनको मैं आम के पल्लों से ना स्नान करवा के, फिर कपड़े से पोंछ के, स्वच्छ कपड़े पहना के साफ, ये मैं बनवाई थी ना, ये कपड़े 2 दुर्गा जी के लिए रेड कलर का। फिर चुन्नी डाल के, फिर माला वाला डाल के अच्छे से मैं दुर्गा जी को बिठा दी हूँ, अच्छे से तैयार करके। फिर कलश में मैं ना पानी डाल रही हूँ। कलश में पानी डालने के बाद फिर मैं लोटे पे ना स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद पीछे पीछे ना बगल बगल में ओम बना दूंगी। फिर इसमें ना कलश स्थापना करना है। कलश जल डाल दो, हल्दी डाल दो, जैसे स्थापना करता है ना, जिसके यहाँ जैसे होता है उसी तरह से वो करते हैं। मैं ना केवल जल ही डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती हूँ, फिर यही सादा जल चढ़ा कलश में भर देती हूँ। फिर दुर्गा जी को टीका उका लगा के, फिर मैं ना आमे का पल्लो रख के ना, उस पे नारियल में चुंदरी लपेट के कलावा से बांध दी हूँ। फिर उस पे स्थापित की हूँ। फिर पल्लों पे भी टीका उका लगाने के बाद सब कुछ कर लेती हूँ, जितना कर पाती हूँ पूजा। मैं दुर्गा जी का पूजा उतने अच्छे से करती हूँ नवरात्रि का, जो मुझे समझ में आता है, जो विधि मुझे पता है ना, उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। थाल में ना मैं चौक पूर के रखी हूँ, उस पे सुपारी रखी हूँ। सुपारी रखने के बाद टीका लगाई हूँ। फिर मैं इसमें रेत में जो बो रही हूँ ना, जो बोया जाता है, उग जाता है ना अच्छे से, तो इसी रेत मंगा ली थी, तो उसी रेत में ना मैं जौ बो रही हूँ। जौ बोने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी ना। रेत बहुत सूखा था तो उगेगा नहीं, तो थोड़ा हल्का गीला रहेगा ना, तो जल्दी से उग जाएगा। तो वही मैं पानी डाल रही हूँ कि पानी डाल जाएगा ना तो रेत गीला हो जाएगा थोड़ा, तो जौ अच्छे से उग जाएगा। फिर मैं ना फूल चढ़ा रही हूँ। दुर्गा जी को टीका उका लगाई दी थी पहले। फिर मैं फूल चढ़ाने के बाद गणेश भगवान को वहीं पे स्थापित कर ली हूँ कि पहले गणेश भगवान जी का पूजा होता है ना, फिर कोई भगवान का भी पूजा होता है। तो गणेश भगवान को स्थापित कर लूँ। सारे जगह फूल मैं चढ़ा रही हूँ, सारे भगवान को फूल चढ़ा दूँगी मैं। फूल वूल चढ़ाने के बाद ना मैं जोत जलाऊंगी। जोत जलाने के बाद फिर आरती धूप दिखाऊंगी मैं। सारे भगवान को धूप आरती दिखाऊंगी। इधर दुर्गा जी के पास धूप और दीप जला के रख दी हूँ, उधर कर रही हूँ। अभी ना आरती करूँगी मैं ना, आरती गा के करती हूँ दुर्गा जी का, गणेश भगवान का। फिर मैं ना पाठ करती हूँ। धूप आरती कुछ देर करूँगी अभी। अभी ऐसे ही सब कलश भगवान को ऐसे जो चौक पूर के रखी हूँ ना, उस पे सारे जगह सबको आरती दिखाने के बाद फिर मैं ना खड़ी होके आरती करती हूँ। मैं बैठ के आरती नहीं करती हूँ, बस पता नहीं ध्यान में नहीं था, ऐसे ही बैठ के आरती दिखा दी। मैं ना खड़ी होके ही आरती किया जाता है, पहले मुझे नहीं पता था, पर मैं बैठ के आरती कर लेती थी। फिर मुझे जब पता चला ना, सब लोग बोले नहीं, खड़े होके आरती किया जाता है, तो तब से मैं ना खड़ी होके ही आरती करती हूँ। फिर मुझे 2-3 आरती में गाती हूँ ना, 2-3 आरती गाने के बाद फिर मैं आरती हो गया था हमारा। फिर मैं वो कर रही हूँ, धूप कर रही हूँ। तो ये उपले थे ना, उपले जला लो पहले, फिर इसमें रख के ना धूप किया जाता है। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, वो लोग धूप करते हैं। तो हमारे पास 9 दिन का मैं व्रत रखती हूँ ना, तो धूप कर रही हूँ मैं। पूजा करने में ना आज बहुत टाइम लग गया था। मैं आज सुबह 4 बजे ही जग गई थी, क्योंकि काम भी बहुत था और कलश स्थापना करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। साफ सफाई में नहाने धोने में, सब कुछ करने में 1 घंटा उधर लग गया था। फिर मैं 4 से 5 बजे तक पूरा काम ख़त्म कर ली थी। 5 बजे से लेके मैं थोड़ा बहुत तैयारी करके शाम को ही रख ली थी, और
पूजा का, और थोड़ा बहुत मतलब सुबह ही की थी, लेकिन बहुत टाइम लगा था पूजा करने में। फाइनली मेरा पाठ वाठ हो गया था। मैं दुर्गा पाठ करती हूँ ना, तो दुर्गा पाठ करने वरने के बाद और फिर मतलब चालीसा वालसा पढ़ी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मतलब ये सब तो डेली ही करती हूँ, पर मतलब नवरात्र में ना पाठ करती हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे करने में। इस समय ना बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो टेंशन भी नहीं होती है। जब उनको स्कूल जाना होता ना, तो मैं बहुत मतलब जल्दी उठ जाती हूँ कि पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद तो उनको स्कूल भेजना होता है। लेकिन अभी मतलब 2-4 दिन की छुट्टी है ना, तो थोड़ा आराम है कि पूजा वूजा आराम से कर लिया जाता है। तो जिस दिन स्थापना होती ना, उस दिन मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, और बाकी टाइम तो मतलब लगता है पूजा करने में, बस थोड़ा बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरा पूजा पाठ हो गया था। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मतलब मैं कैसे अपना थोड़ा बहुत मंदिर सजा के रखी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ बाबा, जितना कर पाती हूँ ना बहुत अच्छे से मतलब मन से पूजा मैं करती हूँ। सजा पाऊँ या नहीं, बस थोड़ा बहुत सजा ही लेती हूँ। इधर मैं जो बो के रख दी हूँ, इधर कलश स्थापना की हूँ, जोत वोत जला के। हेलो गाइस, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। मेरा पूजा वूजा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ ना चाय वाय बनाने के लिए। और काफ़ी मतलब देर हो गया चाय वाय बनाने के लिए, तो मैं आ गई हूँ किचन में सीधा। देखिए गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ, अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मेरा मतलब मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो मतलब पूजा वूजा मतलब अभी 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, मतलब हो गया पूजा वूजा। आज कल स्थापना करना था ना, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर ना मैं इधर मूंगफली के दाने थोड़ा भून रही हूँ, मतलब अभी भून के रखी नहीं हूँ। फलाहार की अभी मतलब तैयारी नहीं की हूँ, आज करूँगी ना, तो मतलब मैं थोड़ा बहुत भून ली थी कि चाय मूंगफली हो जाए। तो सुबह चाय ना मतलब बनाई थी और मूंगफली के दाने भूनी थी, तो हम सारे वही पी लिए थे। कपड़े बहुत ढेर सारा पड़े थे ना, हमारा मतलब मशीन फिर से चूहा ने काट दिया है। चूहा ना मशीन के पीछे पड़ा हुआ है, तो बहुत ढेर सारे कपड़े थे। तो चाय नाश्ता करने के बाद हम मतलब कपड़े धोने में लग गई थी ना, कि कपड़े धो के पहले डाल देती हूँ तब फिर कोई दूसरा काम करूँगी। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह कर ली थी, तो कोई दिक्कत भी नहीं था, और खाना भी देर से बनाना था, तो मैंने इसीलिए सबसे पहले कपड़े लेकर ही बैठ गई थी। तो फाइनली मेरा कपड़ा मतलब धो गया था। मैं निरमा से मतलब धो ली थी, पानी से मतलब धो धो के डालना है, फिर मैं इसको छत पे सुखा दूँगी। तो देखिए गाइस, बहुत ढेर सारे कपड़े थे ना, मैं सारे कपड़े हाथ से ही साफ़ की हूँ। कपड़े धोने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, कम से कम 1 घंटे कपड़े धोने में लग गए थे। ये बच्चों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, ये बहुत मतलब बच्चे गंदे भी बहुत करते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर मैं कपड़े वपड़े सुखाने के बाद आ गई थी सीधा ना मैं फलाहार बनाने के लिए। मतलब मैं पहले ये सब भून के रख लूँगी ना, कि मतलब कोई दिक्कत ना हो कि खाना हो या कुछ करना हो ना, तो मतलब भूनना पड़े। तो इसीलिए ना मैं भून के सब रख लेती हूँ, 9 मतलब 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए नवरात्र होता है ना, जितना दिन चल जाता है, नहीं तो बीच में फिर भून लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे हैं ना, तो वो भी मतलब लेते हैं, खाते हैं, हमारे सब यहाँ सब कोई खा लेता है। तो इसलिए मैं ना भून के थोड़ा बहुत रख ही लेती हूँ, कि डेली डेली भूनने में ना दिक्कत हो जाती है। तो मैं कपड़े वपड़े सुखाने आने होने के बाद मैं मतलब पहले रामदाने भून के अलग कर ली थी, फिर साबूदाने डाल के भून रही हूँ। सबको भून के ना फिर मतलब मूंगफली के दाने भूनूंगी, फिर नमकीन बना के रख दूँगी ना, चाय के साथ खाने में अच्छा रहता है ना, फलाहारी रहता है। आज नवरात्रि का पहला दिन था ना, पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मतलब हाउस वाइफ होना तो मतलब काम बहुत हो जाते हैं, नवरात्रि का भी खाना का भी, इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। आज कर रही हूँ दूसरे दिन। काम बहुत हो जाता है ना, तो काम में इतना व्यस्तता हो जाती है, तो इसीलिए मतलब नहीं कर पाई थी मैं। फिर मतलब